क्या हम आज से कुछ सालों पहले एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते थे जहाँ पे हम घर में बैठे बैठे उन सारी जगहों पे विज़िट कर सकते थे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, उन सारे रोड्स, उन सारी सड़कों पे विज़िट कर सकते थे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, उन सारे झील, झरनों, पहाड़ों को देख सकते थे घर में बैठे बैठे? कुछ सालों पहले ये चीज़ें हम इमेजिन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आज के टाइम पे हम अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे दुनिया के हर शहर को देख सकते हैं, हर सड़क, हर गली को देख सकते हैं, हर पहाड़, हर झरने, हर झील, हर जंगल को देख सकते हैं। ये मुमकिन हुआ GIS की वजह से, यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से। आज हम लोग बात करेंगे इसी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कि ये सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। बिल्कुल आसान भाषा में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले अगर हम लोग बात करें कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, तो ये एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम है जो हर तरीके के ज्योग्राफिकल डेटा को कलेक्ट करता है मैप्स के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू। जैसे कि हम सारी चीज़ें देख पाते हैं कि यहाँ से ये सड़क गई है, उस रोड पे कितना जो है ट्रैफिक है, आसपास की बस्ती में कितने लोग रहते हैं, वहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं है, वो इलाका कैसा है, आसपास जंगल है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम कलेक्टिवली एक साथ देख पाते हैं। वो किसकी वजह से? वो देखते हैं हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से। सवाल ये उठता है कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे शो करता है, सारे डेटा को कैसे ये कलेक्ट करता है और चीज़ें हमारे तक कैसे पहुंचती हैं। तो इसके वर्क करने का जो तरीका है या जैसे भी ये फंक्शन करता है उसको 5 कैटेगरीज़ में बांटा गया है और हम लोग वो सारी कैटेगरीज़ एक के बाद एक देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ अगर बात की जाए तो इसका जो पहला वर्क है वो डेटा कलेक्शन का है। वो डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कैसे कलेक्ट करता है? वो डेटा सैटेलाइट की मदद से हो सकता है या किसी भी ऐसे इंफॉर्मेशन की मदद से जो ज्योग्राफिक है। जैसे कि सैटेलाइट की मदद से हम पूरे अर्थ की पिक्चर देख पाते हैं, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, कहाँ पे कैसा लैंड है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे दलदल है, कहाँ पे जंगल है। ये सारी चीज़ें हम सैटेलाइट की मदद से देख पाते हैं। तो ऐसे ही वो अलग अलग सोर्सेस से सारे डेटा को कलेक्ट करता है। ये होता है इसका पहला काम। दूसरा जो काम होता है वो होता है डेटा स्टोरेज का। जो भी डेटा ये कलेक्ट करता है उसको स्टोर करता है। अब वो डेटा दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है स्पाशियल डेटा। स्पाशियल डेटा को आसान भाषा में यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कोई शहर है तो उस शहर का लोकेशन देखेगा, वो उसको पॉइंट आउट करेगा। और दूसरा होता है आपका एट्रीब्यूट डेटा। एट्रीब्यूट डेटा यानी कि मान लीजिए आपने शहर सेलेक्ट किया, शहर का डेटा कलेक्ट हुआ, तो उस शहर से कनेक्टेड जो भी डेटा कलेक्ट हो सकता है उसके स्टोरेज की बात होती है। जैसे कि आपने एक शहर देखा तो उस शहर के आसपास कितने हॉस्पिटल हैं, ये एक डेटा हो सकता है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है कि नहीं है, अच्छे रोड्स हैं कि नहीं हैं, वो एक डेटा हो सकता है। वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के बेसिस पे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक कितना हो सकता है रोड पे। तो इस तरीके से आपके मेन जो कि आपने सिटी को पॉइंट आउट किया उससे जुड़े हुए सारे डेटा को भी आप यहाँ पे स्टोर करते हुए दिखाई देते हैं। वही तीसरा फंक्शन क्या है? डेटा लेयरिंग का। यहाँ पे सारे डेटा की लेयरिंग की जाती है। कल्पना करिए कि आपके पास एक ब्लैंक मैप है, खाली मानचित्र है। उसमें पहली लेयर क्या होगी? जिस सारे इंपॉर्टेंट जो शहर हैं उसको पॉइंट आउट किया जाएगा। दूसरी लेयर क्या होगी? एलिवेशन देखा जाएगा, एटीट्यूड देखा जाएगा, ज़मीन की ऊंचाई नीचाई, कहाँ पहाड़ है, कहाँ झरना है, कहाँ झील है, कहाँ जंगल है। तीसरी चीज़ में भी देखी जाएगी कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस एरिया में कम पॉपुलेशन है। हो सकता है चौथी लेयर आपकी हो कि कहाँ पे कैसी मिट्टी है, कहाँ पे ब्लैक सॉइल है, कहाँ पे रेड सॉइल है, जिसका इस्तेमाल किसान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे डेटा की लेयरिंग होती है। जो इंसान जो डेटा चाहे देख सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क, जिससे एक्चुअली जीआईएस की तरफ काम कर रहा है। जीआईएस का एग्जिस्टेंस, वजूद ही इसकी वजह से है। वो है आपका डेटा एनालिसिस। जैसे आपने पहला काम क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, फिर उस डेटा को आपने स्टोर किया और फिर उसके बाद आपने जैसे लेयरिंग की। ये वाला काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा करना है इस चौथे वर्क में। जैसे अज्यूम करिए कि आपको एक स्कूल खोलना है, एक कॉलेज खोलना है।
तो अब जीआईएस की मदद से क्या करेंगे, आप पहले जाएंगे, आप एक बढ़िया सी लोकेशन चूज़ करेंगे। लोकेशन चूज़ की, आपकी पहली लेयर हो गई। उसके बाद आप सेकंड लेयर पे जाएंगे कि आप देखेंगे कि वहाँ पे आसपास लोग कितने हैं, कैसे लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कैसी आबादी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। वहाँ पे बच्चों की पॉपुलेशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी आपने, तो आप अपने जो है काम को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आप चेक करेंगे कि वहाँ पे रोड वगैरह है कि नहीं, बढ़िया ट्रांसपोर्ट की सुविधा है कि नहीं, तो ये एक अगली लेयर हो गई आपकी। मे बी इसके अलावा आप ये भी देखें कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं हैं। पॉपुलेशन के बेसिस पे आप जीआईएस की मदद से ये भी चेक करेंगे कि हाँ वहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं होता, या होता है तो कितनी देर के लिए होता है, कहीं बच्चों के जो है आने जाने के लिए दिक्कत ना क्रिएट हो। इस तरीके से जीआईएस इन सारे लेयर्स का इस्तेमाल करके अपने सारे डेटा जो कि स्टोर किए गए थे, उन सारे डेटा जो कि कलेक्ट किए गए थे, उनका इस्तेमाल करके एक प्रॉपर पिक्चर इंसान के सामने जो है प्रस्तुत करता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। और यही जो फाइनल प्रस्तुति है जीआईएस की, फाइनल रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीके से विजुअल फॉर्म में सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं एक बेहतरीन मैप के थ्रू। यही जीआईएस का 5th वर्क है, 5वां फंक्शन है जो जीआईएस को जीआईएस बनाता है। अगली बात यह है कि जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हम एक एक करके यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। पहला इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर की मदद से ये डेटा कलेक्ट करता है, चाहे वो सैटेलाइट हो या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, जिसकी मदद से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन सॉफ्टवेयर की मदद से उन डेटा को प्रॉपर वे में जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उसको स्टोर किया जाता है। और तीसरी चीज़, जो तीसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो खुद आपका डेटा है। बिना डेटा के कुछ हो नहीं सकता। हार्डवेयर आपने लिया, सॉफ्टवेयर आपने लिया, बट वो दोनों ही यूज़लेस हैं जीआईएस के कंटेक्स्ट में अनटिल एंड अनलेस आपके पास डेटा ना हो। फोर्थ कंपोनेंट जो कि इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रेंड पीपल। आपके पास ट्रेंड पीपल होने चाहिए जो आपको सारे डेटा दें, बढ़िया से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करें, हार्डवेयर से जो भी आपका सेटेलाइट की मदद से या कहीं से भी जो भी आपके पास इमेजेस आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको बढ़िया से ट्रांसफॉर्म करें और एक बेहतर विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकें आपके सामने। और फिफ्थ कंपोनेंट है आपका टेक्निक्स एंड मेथड्स। बिना टेक्निक्स एंड मेथड्स के जो है ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जो 4 आपने कंपोनेंट सुने, वो 4 कंपोनेंट एग्जिस्टेंस में तभी आएंगे जब आपके पास बेहतर मेथड और बेहतर टेक्निक्स हैं, और उन टेक्निक्स की मदद से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम है आप उसी प्रॉब्लम के हिसाब से जीआईएस की मदद लेके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरी बात जो इसमें है वो ये कि जीआईएस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। पहला जीआईएस का सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ हमको दिखाई देता है वो है अर्बन प्लानिंग में। अज्यूम करिए आप एक चेयरमैन हैं और आपको पूरे शहर का एक प्रॉपर वे में मैप तैयार करना है, सारी सुविधाएं देनी है, सारी सर्विसेज देनी है। तो आप जीआईएस की सहायता से आप पूरी लोकेशन देख सकते हैं, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है वो देख सकते हैं, कहाँ पे किन एरियाज़ में कमी है, किन एरियाज़ में जो है बेहतर चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पे नहीं हैं, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ें जीआईएस की मदद से देखी जा सकती हैं और आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। दूसरी चीज़ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो तबाही आती है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो जीआईएस की मदद से सॉल्व की जा सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल इससे भी लिया जा सकता है, जैसे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नुकसान, क्योंकि उतनी ज़्यादा वहाँ पे बिल्डिंग्स और चीज़ें मौजूद होती हैं। ऐसे ही बाढ़ वाले जो इलाके होते हैं, रिवर्स की मदद से, और वहाँ पे कौन सी रिवर है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे कब बाढ़ आई है, पुराने डेटा से ये अंदाज़ा लगा के सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं और उसके हिसाब से एक्शन लिया जा सकता है। बहुत से बड़े बड़े जो डिज़ास्टर्स हैं, आपदाएं हैं, उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल देखा जा सकता है। किसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आम किसान तो नहीं करते, बट जो कि अपर क्लास के लोग होते हैं वो जीआईएस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। वो अपनी क्रॉप्स के लिए मिट्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहाँ पे कैसी मिट्टी है, कहाँ पे कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जा सकती है, कहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है। ये सारी चीज़ें जीआईएस की मदद से देखी जा सकती हैं।
इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी जीआईएस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम शुरुआत में बताए कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से सड़क कैसी है, उसके हिसाब से वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा के आप ये इस निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम होगा कि नहीं होगा, रोड्स की हालत क्या है, कौन सा रोड किधर से जा रहा है, कौन सा रोड शॉर्टकट है, कहाँ से लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, कहाँ से कम दूरी में हम जल्दी पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा जीआईएस से चलता है और इससे ट्रांसपोर्ट में बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, बस वालों को, ट्रक वालों को, या जो भी ऐसे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं। और लास्ट में हेल्थ केयर सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल दिखाई देता है। हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्लिनिक्स वगैरह में, कहाँ पे कौन सी क्लिनिक मौजूद है, कितनी दूरी पे है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे हॉस्पिटल्स कितने हैं, क्लिनिक्स कितने हैं, कहीं कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको कितनी दूर जाना पड़ेगा, कितनी दूर पे हॉस्पिटल होने चाहिए। ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं अर्बन प्लानिंग का हिस्सा है, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में भी अप्लाई होता है और लोगों की मदद करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जीआईएस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे बेहतर फैसले ले पाते हैं। अगर आप चेयरमैन हैं या किसी ज़िले के डीएम हैं या कुछ भी आपके हाथ में अगर है, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं जीआईएस की मदद से। आप सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं और आगे वैसी ही सर्विसेज वहाँ के लोगों को देते हैं और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसमें टाइम भी बहुत बचता है कि आपको डेटा कलेक्शन में बहुत वक्त नहीं लगता। अज्यूम करिए कि जीआईएस नहीं है, आपके पास डिजिटल फॉर्म में डेटा नहीं है, आप पूरे शहर का डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं, कितना टाइम जाएगा उसमें। लेकिन जीआईएस की मदद से आपका काम आसान हो गया। भले ही बिल्कुल सटीक डेटा ना मिले, लेकिन आप बेहतर रिजल्ट के लिए आसानी से कम वक्त में सारे डेटा पा सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी जीआईएस हेल्पफुल है, इसलिए भी जीआईएस ज़रूरी है, क्योंकि आप जीआईएस की मदद से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे कितने पेड़ हैं, कहाँ पे कितने जंगल हैं और कहाँ से कैसे काम किया जा सकता है। अज्यूम करिए आपको एक रोड बनाना है और आप बीचों बीच जो है जंगल काटते हुए लेके निकल गए, लेकिन जीआईएस की मदद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है, ये रोड कहीं और से लेके जाई जा सकती है कि नहीं ले जाया जा सकती, या जिस जंगल से लेके जा रहे हैं वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ पे एनिमल्स कितने हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे कितने हैं, वो पेड़ पौधे कौन से हैं, कहीं वल्नरेबल तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं तो एक्सटिंक्ट होने वाली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जीआईएस की मदद से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।